गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे। हम लोग क्षार लवण के आगे के टॉपिक आगे है लवण। लवण की डिफिनेशन आप लोगों को कल बताई दी गई थी। लवण क्या होते हैं? अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो लवण की डिफिनेशन जैसे NaCl हो गए, फिटकरी हो गई, ये सब लवण के एग्जाम्पल हैं। NH4Cl हो गया। देख लीजिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल, डिफिनेशन सुनिएगा। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके बाद NH4Cl, इसको ध्यान से देखिएगा। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड या इसी का साधारण नाम होता है नौसादा। ठीक, चाहे अमोनियम क्लोराइड कहिए और चाहे इसी को नौसादा कहिए। नेक्स्ट आइए लवण का वर्गीकरण। लवण को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस दो लवण आप लोगों को देखना है, एक दिक् लवण, एक संकर लवण। दिक् लवण क्या होते हैं? वे लवण जो दो या दो से अधिक लवण से मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं, जो ठोस अवस्था में रहते हैं। इनसे जो क्रिस्टल प्राप्त होता है वो ठोस अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार के लवण को हम लोग क्या कहते हैं? दिक् लवण कहते हैं। दिक् लवण का एग्जाम्पल जैसे फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड डार्ट 24H2। ये हम लोगों का फिटकरी का सूत्र है। एग्जाम में पूछा जा सकता है फिटकरी का सूत्र आता कहाँ है? इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम के लिए K लगाते हैं, सल्फेट के लिए SO4 लगाते हैं। अब सल्फेट पे कितने -2 और K में इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 2 से, तो K2SO4। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम के लिए Al, सल्फेट के लिए SO4। अब SO4 पे 2 माइनस होते हैं, एल्युमिनियम पे 3 प्लस होते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 2 माइनस, तो Al 3 प्लस इधर चल जाए Al2SO4 का होल थ्राइड, और इसमें 24 जल के अणु होते हैं। फिटकरी का उपयोग कहाँ करते हैं? फिटकरी का हम लोग जल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है, द सेविंग्स में किया जाता है, इन सब में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का सूत्र याद रखिएगा और इसका उपयोग याद रखिएगा। दिक् लवण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए संकर लवण। संकर लवण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सरल लवण। डिफिनेशन लिखिए, दो या दो से अधिक सरल लवण, दो या दो से अधिक सरल लवण से मिलकर इसका निर्माण होता है संकर लवण। या इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक सरल लवण से मिलकर बनते हैं संकर लवण कहलाता है। ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में, ठोस में भी रहेगा और ये किसमें रहेगा? विलयन। विलयन मतलब जो जल में क्या किया जा सकता है? घोला जा सकता है। विलयन की डिफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। विलयन क्या होते हैं? जिसमें विलेय प्लस का विलायक उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलेय क्या होता है? जिसको हम लोग खोल, जैसे चीनी शरबत बनाते हैं, शरबत में चीनी घुलती है और किसमें घोला जाता है? पानी में घोला जाता है। तो चीनी जो है एक इसका काम करती है, हम लोगों को विलेय होती है, और पानी क्या होता है? विलायक होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? तो जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भाई जरूर ध्यान रखिएगा कि जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसको साधारण नाम कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा साधारण नाम पूछ सकता है कास्टिक सोडा। सूत्र होगा NaOH, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, Na पे प्लस OH पे माइनस, तो ये फार्मूला बन जाता है NaOH। ये हम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा। अब जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, तो अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, इसके बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बनाने की विधि है उस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोरोक्षार प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, ये पूछा गया क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्या होती है? तो सुनिएगा, क्लोरोक्षार प्रक्रिया की डिफिनेशन या NaOH बनाने की विधि लिखेंगे नहीं, बस ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराने पर किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिएगा, NaCl प्लस जलीय है तो H2O, विद्युत अपघटित तो ऊपर लिख दीजिए विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन जब कराएंगे इसका तो यहाँ पे बन जाएगा NaOH। क्यों NaOH बचेगा? क्योंकि Na को तोड़ते हैं तो Na पे प्लस, Cl पे माइनस, H2O को तोड़ते हैं तो H2O को तोड़ने का प्रोसेस बताया गया है कि ये जाता है H प्लस प्लस OH माइनस। अब NaOH प्लस क्लोरीन है तो Cl2। Cl क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि गैस पार्टिकल है, गैस के हमेशा दो पार्टिकल, इसमें दो सहसंयोजी आबंध बनने चाहिए, इसीलिए Cl2 लिख दिया गया। अब Cl2 लिखा गया तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। देखिए उसके बाद बचेगा क्या इसमें? प्लस का NaOH, इसमें भी कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। जब 2 से गुणा किए तो सारी चीजें चेक करिए। ऑक्सीजन अभी 1 हो रहा है तो इसमें भी कितने से गुणा कर दीजिए? 2 से। अब 2 से गुणा करने के बाद प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, प्लस का क्या लिख देंगे? देखिए बैलेंस चेक करिएगा, Na 1 Na 2 Na 2 Na, Cl 2 Cl, हाइड्रोजन 4 तो 2 यहाँ 4, ऑक्सीजन 2 से मल्टीपल। क्लियर? ये हम लोगों की बैलेंस है। और NaOH प्लस Cl2 को क्या कहा जाता है? क्लोरोक्षार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्लोरोक्षार क्या होगा? तो NaOH अगर ऑप्शन में मिल जाए NaOH प्लस Cl2 तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरोक्षार कहा जाएगा। बाकी अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अगर उपयोग देखिए, उपयोग की बात करें, अगर उपयोग आता है किसी भी यौगिक का उपयोग आएगा लिखने के लिए तो पहला लिख सकते हैं कार्बनिक, किसके रूप में? पहला तो एक NaOH का उपयोग कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन निर्माण में किया जाता है। उसके बाद दूसरा उपयोग आप लोगों को मान लीजिए किसी भी कंपाउंड का उपयोग पूछा जाए और उपयोग नहीं पता तो उपयोग में क्या लिख सकते हैं आप लोग? अभिक्रमण के रूप में। या तो उपयोग नहीं पता तो प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट? उपयोग अगर किसी का भी किसी यौगिक का नहीं पता तो उसका उपयोग कहाँ लिख देंगे? प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। और दूसरा साबुन निर्माण में किया जाता है। देख आगे पढ़ेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को एक तरफ सूत्र लिखिए, एक तरफ रासायनिक नाम। जैसे आ जाएगा इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, कहेगा बेकिंग सोडा को दूसरा नाम देते हैं खाने वाला सोडा। ये तो इसका साधारण नाम है, खाने वाला सोडा। चाहे इसी को बेकिंग सोडा कहिए चाहे खाने वाला। क्वेश्चन कहेगा बेकिंग सोडा का शोध उपयोग लिखिए। एक तो जनरल 2 नंबर में आता है, दूसरा जब बड़े में आएगा तो लिखेगा बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि तथा इसके गुणधर्म के साथ उपयोग लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हेडिंग बनाइएगा, बेकिंग सोडा ब्रैकेट में खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है, पहले रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। किचन में यूज होगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कि बाई लग गया तो बाई किचन में यूज होंगे तो ये बन जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सूत्र सोडियम का Na, बाइकार्बोनेट के लिए लगाते हैं HCO3, इस पे भी एक प्लस इस पे एक माइनस, तो सूत्र होगा NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब निर्माण की विधि में क्या लिखिएगा? हेडिंग बनाइएगा, बनाने की विधि आ जाए तो बनाने की विधि या निर्माण की विधि, इसमें लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए NaHCO3। सोडियम देखिए संतुलित करने के लिए भी आता है, सोडियम 2 तो इसमें पूरे में 2 से पूरा कर दीजिए। उसके बाद चेक करिए, अब ये बैलेंस हो गया, लेकिन बैलेंस चेक करते
और प्रोसेस पहले लिखने का देखिए, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अक्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब दो सोडियम, दो से गुणा किए, सोडियम सोडियम बराबर कार्बन इधर एक, दो से गुणा इधर दो कार्बन, दो से गुणा ऑक्सीजन इधर चेक करिए, 3 2 5 1 6, इधर 2 से गुणा 2 तिहाई 6। अब हाइड्रोजन इधर 2, 2 से गुणा 2 2। ये हम लोगों का क्या हुआ, संतुलित समीकरण हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आइए, इसके बाद हेडिंग बनाइए गुण। गुण में पहला पॉइंट, ये क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस तो ये क्या होता है, हम लोगों को बहुत ही गुण देखिए, सोडा सफेद क्रिस्टलीय होता है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं ये क्रिस्टलीय होता है। दूसरा लिख सकते हैं ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। 2 पॉइंट लिखने के बाद तीसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। देखिए इसको गर्म कैसे करेंगे, Na उल्टा प्रोसेस है HCO3, जब इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्राप्त हो गया। उसके बाद किसी चीज को जब गर्म किया जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस का CO2। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, इधर सोडियम 2 तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा हो गया। 2 से गुणा करने के बाद अब कार्बन भी 2 कार्बन हो गया। उसके बाद बचेगा क्या, वो चेक करिए, सोडियम बराबर कर दीजिए। ऑक्सीजन इधर है हम लोगों के 6, इधर ऑक्सीजन कितना है 5, मतलब एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आया। हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 1 भी नहीं, तो कल भी बताया गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल होगा तो वहां पे H2O, प्लस का क्या लिख सकते हैं H2O। यही ऊपर वाले जो रिएक्शन है इसी को अपोजिट कर दिया गया, तो यही हम लोगों का बन गया, इसका गुण लिख सकते हैं। उसके बाद इसका उपयोग देखिए, उपयोग कहाँ करते हैं, अब घरेलू काम में इसका उपयोग है, जैसे केक बनाने में हो गया, डबल रोटी बनाने में हो गया। उसके बाद झाग द्वारा पेय पदार्थ जैसे कोका कोला वगैरह पीते हैं तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। उसके बाद आग बुझाने में अग्निशामक यंत्र होता है, जब उसको पुश करिए आप लोग तो देखिए पाउडर जैसा निकलता है, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने में। उसमें पाउडर जो रहता है वो तो है हम लोगों का बेकिंग सोडा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है अग्निशामक यंत्रों में। क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा हम लोगों का धावन सोडा। नेक्स्ट हेडिंग है धावन सोडा। आज जितने भी यौगिक हैं ये हम लोग कंप्लीट। धावन सोडे का एक तरफ लिखिएगा रासायनिक नाम और दूसरी तरफ लिखिए सूत्र। रासायनिक नाम क्या होगा, धावन सोडे का रासायनिक नाम होगा हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या होगा रासायनिक नाम। अब सोडियम कार्बोनेट हम लोग लिखते हैं तो सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, Na पे 1 प्लस CO3 पे 2 माइनस, तो इस 2 माइनस को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा Na2CO3। यही हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो जैसे आए धावन सोडा बनाने की विधि, या पूछा जाए धावन सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडे को एक नाम और कहा जाता है, इसको तो बेकिंग सोडा, इसको वॉशिंग पाउडर कहा जाता है, जो हम लोग धुलने में यूज करते हैं उसी को धावन सोडा कहा जाएगा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सूत्र Na2CO3 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका निर्माण देखिए कैसे करते हैं। बनाने की विधि पूछे या निर्माण पूछे तो बनाने की विधि या निर्माण में लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्लस का, अब इसमें से जल के अणु भी बनते हैं। अब ये तो एक तो डायरेक्ट बनाने की विधि, इसका बेनिफिट आप लोगों को ये रहेगा संतुलित समीकरण में सबसे ज्यादा बेनिफिट। अब Na इसमें 1 इधर 2, तो इसमें कितने से हुआ, 2 से। अब चेक करिए यहाँ पे क्या क्या मिलना है हम लोगों को, जैसे 2Na प्लस CO, इधर Na2 बराबर हो गया। अब यहाँ पे चेक करिए हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा 1, ऑक्सीजन इधर हम लोगों के कितने हो गए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 से मल्टीपल है तो 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिएगा 2 2 4, तो इधर 3 प्लस 1। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा तो क्या बन जाएगा H2O। ये हम लोगों का संतुलित समीकरण।
बनाने की विधि एक बार फिर सुनिएगा। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर बेकिंग धावन सोडा प्राप्त होता है। अब क्रिया लिख के संतुलित कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए इसका गुण। गुण बनाने की विधि में एक ही विधि है। गुण में ये रंगहीन सफेद पदार्थ है, तो सब लोग घरेलू काम में यूज करते हैं। ये क्या होता है, सफेद होता है, रंगहीन पदार्थ होता है। उसके बाद दूसरा गुण लिख सकते हैं, ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टल तो नहीं कह सकते इसको पूरी तरह, क्योंकि ये क्रिस्टलीय नहीं होता। उसके बाद इसको लिख सकते हैं, ये चूर्ण होता है। उसके बाद लिखिए अब आगे, जल से क्रिया करके कास्टिक सोडा बनाता है। अब इसकी जल से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की जल से क्रिया करा देंगे। जल का मतलब H2O से, H2O से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा NaOH। अभी जो रिएक्शन देखें मैक्सिमम इसमें अब क्रियाएं एक दूसरे के इरिवर्सिबल, मतलब अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय सुने होंगे, तो उत्क्रमणीय में चलती हैं मैक्सिमम, लेकिन चिन्ह नहीं लगाते क्योंकि उस प्रोसेस को नहीं बदल सकते। इसको स्टार्टिंग से स्टेज पे लाते हैं तब हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए सोडियम 2 तो 2 से गुणा प्लस का, अब इसमें देखिए क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन काट दीजिए, सोडियम 2 काट दीजिए। उसके बाद कार्बन 1 कार्बन लिख दीजिए, ऑक्सीजन 3 1 4 4 में 2 यहाँ निकल गया तो 2 CO। तो लिखेंगे कास्टिक सोडा की जल के साथ क्रिया कर, कास्टिक सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर। आगे आइए उसका उपयोग कहाँ करते हैं। एक तो कठोर जल को मृदु बनाने में, देखिए कठोर जल मृदु जल में तो देख लीजिए, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल क्या होता है, जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाएगा। सुन लीजिए, वैसे जो साबुन के साथ आसानी से झाग मतलब फेना झाग नहीं बनाएगा वो क्या कहलाएगा, कठोर जल कहलाता है। जो साबुन के साथ आसानी से झाग या फेना बना लेगा मृदु जल कहलाता है। 2 जल होते हैं, एक कठोर जल एक मृदु जल। कठोर जल को क्या करने में, मृदु करने में। दूसरा अभी आप लोगों को बताया गया साबुन के निर्माण में लिख सकते हैं, एक साबुन है ये तो साबुन। दूसरा लिख सकते हैं अभिक्रमक के रूप में, अभिक्रमक के रूप में। तीसरा लिख सकते हैं अभिक्रमक के रूप में, के रूप में। और थर्ड लिख सकते हैं हम लोग कपड़ा धोने में या कपड़ों की सफाई करने में, कपड़ों की सफाई करने में। तो ये हम लोगों के 2 हुए कंप्लीट, बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट एक हो गया। उसके बाद दूसरा धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, 2 कंपाउंड और NaOH 3 कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके। 4 ही हम लोगों को 5 ही पढ़ना है। अगला है हम लोगों का विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बाद POP के प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके बारे में पढ़ना है, जिप्सम के बारे में। देखिए विरंजक चूर्ण क्या होगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र देखिए। विरंजक चूर्ण के बारे में देखिए, पहले रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, उसके बाद सूत्र। रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम भाई ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरेट भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट या क्लोराइड कह सकते हैं। सूत्र कैल्शियम का CaOCl, इसका सूत्र होगा। विरंजक चूर्ण को एक नाम और कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने सुना होगा, इसका ब्लीचिंग पाउडर। देखिए विरंजक चूर्ण का साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है। सूत्र CaOCl होता है। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। सीधा सा लिखिएगा, स्टेटमेंट सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा चूना। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर रहेगा। बुझे चूने की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हम लोगों का विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब इस क्रिया में और क्या बन सकता है, CaOCl2, कैल्शियम एक कैल्शियम, क्लोरीन 2 क्लोरीन। बैलेंस करने का तरीका यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ पे OH, ऑक्सीजन कितना 2 और हाइड्रोजन भी कितना 2, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ माइनस हो गया तो बचा एक, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 गुना हुआ तो प्लस क्या बच जाएगा H2O। फिर से सुनिएगा, विरंजक चूर्ण
क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। विरंजक चूर्ण का साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरेट, सूत्र CaOCl2। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? बूझे चूने की क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। गुण में इसकी गंध क्लोरीन जैसी होती है। क्लोरीन वाटर देखे होंगे, जैसे दवा पे मेडिकल में मिलती है क्लोरीन वाटर, तो इसकी गंध वैसे हवा का मेडिसिन के टाइप में होती है। ये जल में घोलने पर, इसका जब जल में घोल बनाते हैं, जैसे जहाँ पे बैक्टीरिया या कीटाणु ज्यादा पनप जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए इसको पानी में मिलाकर उसके बाद वैसी जगहों पर होल में डाल देने से क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो ये जल में घोलने पर कैसा रंग देती है? दूधिया। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है। अभी तक हम लोग पढ़े विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण, अब पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। आप लोगों को पहले ही बताया गया भौतिक गुण रासायनिक गुण में कोई खास दिक्कत नहीं। विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर ये किसमें बदल जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र भी देख लीजिए, कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl। अब कैल्शियम पे 2 प्लस Cl पे 1 माइनस, तो ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, बन जाएगा CaCl2। अब इसके बाद प्लस का इसमें से क्या अलग होगा? O2 अलग हो सकता है, क्योंकि O तो हो नहीं सकता। तो कैल्शियम क्लोराइड, या सीधा से लिख दीजिए विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और उसके बाद प्लस का O2। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुणा, तो इसमें भी क्यों 2 से गुणा किया गया? हम लोग सीधे O भी तो लिख सकते थे, लेकिन सीधे O लिखना गलत है, क्योंकि अगर O लिखा है तो ये नवजात ऑक्सीजन है। बताया गया कई बार, आप लोगों को बताया गया जितने गैस पार्टिकल हैं उसके हमेशा जोड़ो, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ये सब लिखे जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन देता है। अब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड, विरंजक चूर्ण का मतलब CaOCl2, किससे क्रिया करेगा? CO2 से। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और प्लस का Cl2 बच ही जाता है। देखिएगा कैल्शियम विरंजक चूर्ण, इसका स्टेटमेंट, विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन देता है। इसको भी दोबारा आप लोगों को बताएंगे, CaCO3, देखिए CaCO2 एक यहाँ से लीजिए, CaCO3 प्लस का Cl2 बन गया CO2। अब स्टेटमेंट आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं। अगर अब क्रिया आप लोगों को प्रिपेयर है, अब क्रिया प्रिपेयर करने के लिए आप लोग रटिएगा नहीं, बस लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। कैल्शियम विरंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट आइए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसके उपयोग भाई इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब मैंने जो अभी तक कंपाउंड पढ़ने, इन सब का उपयोग सूत्र और रासायनिक नाम, ये चीजें जरूर प्रिपेयर होनी चाहिए। उपयोग में पहला विरंजक, विरंजक का मतलब कलर बनाने में। जैसे आप लोग कलरफुल कपड़ा अगर ब्लीचिंग पाउडर में घोल के जल के साथ रख दीजिए और दूसरे दिन चेक करिए तो उसका कलर एकदम सफेद हो जाता है। और एक क्लोरीन क्यों सफेद हुआ? क्योंकि इसमें क्लोरीन पाई जाती है, और क्लोरीन किसका काम करती है? विरंजक का काम करती है। जैसे बड़े उद्योग में, कागज उद्योग में सफेद कागज बनाना है, या कपड़े उद्योग में कागज हम लोग कलर उड़ाना रहता है, किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इसमें भी क्लोरीन होती है, इसीलिए इसको विरंजक कहा जाता है। उसके बाद चीनी, चीनी को हम लोग जब निकालते हैं, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ये भी लर्न कर लीजिए। चीनी का सूत्र C12H22O11, इसी को केमिस्ट्री में या रासायनिक नाम में कहा जाता है सुक्रोज। तो चीनी को सफेद, चीनी का कलर कैसा होता है? हम लोगों का मटमैला कलर होता है, तो उसको विरंजक चूर्ण के साथ मिला देने से क्या हो जाता है? सफेद। उसके बाद जल को साफ करने में, जैसे जल में कीड़े पड़ जाते हैं या कीटाणु नाशक हम लोगों के पड़ जाते हैं, तो उसको जल को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। जल को साफ करने के बाद एक कीटाणुनाशक के रूप में लिख सकते हैं। अगला उपयोग लिख लीजिए कीटाणुनाशक। इसका उपयोग आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कीटाणुनाशक में करते हैं। लास्ट हम लोगों का टॉपिक है, लास्ट क्या, अभी इसके बाद पीएच बचा है। अब पूरा पीएच आप लोगों को डायरेक्टली बताने के लिए तो 5 मिनट का काम है, पीएच समझा दें, लेकिन उसका हमने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जो उसकी आधे घंटे सिर्फ आप लोगों को पीएच पढ़ाए, जिसमें हर तरह की पीएच वैल्यू निकालना,
पीएच का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब चीजें बताई जाए, ताकि आप लोगों को आगे पीएच हर लेवल पे पीएच आप डिप्लोमा में जाएंगे, चाहे जिस लेवल पे तैयारी करेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है अगर आप लोगों का तो उसमें पीएच रहना जरूरी है। इसलिए हमने सोचा कि पीएच को सबसे लास्ट में उठा के 1 घंटे आधे घंटे में आप लोगों का पीएच कंप्लीट करा दिया जाए। सबसे पहले पीओपी देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है पीओपी। इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि ये पोर्टलैंड सीमेंट से बनी थी। पोर्टलैंड सीमेंट है, उसको पोर्टलैंड सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसकी खोज पोर्टलैंड ने की थी, जो कहाँ की थी, पेरिस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी खोज पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिएगा, सूत्र में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। Ca कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या अर्ध CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। उसके बाद इसका निर्माण कैसे करते हैं, निर्माण में देखिएगा, निर्माण में जिप्सम के अभिक्रिया से या जिप्सम के देखिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है, जिप्सम को गर्म करके निर्माण में लिखिएगा, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनती है, पीओपी प्राप्त होती है। जिप्सम का सूत्र, अब ये कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, CaSO4 डॉट, अगर 2H2O हो गया तो ये जिप्सम है, इसको गर्म करिए, गर्म करने की सिंबल डेल्टा लगाइए। अगर जिप्सम है तो CaSO4 डॉट 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको गर्म करने पर आप गर्म करेंगे तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया। और प्लस का क्या अलग होता है, जल। अब यहाँ पे दो अणु थे, आधा अलग हो गया तो 2 - 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न में बन जाएगा 2 2 2 ना 4 - 1 तो 3/2, तो यहाँ पे कितने अणु बनते हैं, 3/2 H2O। देखिएगा फिर से सुनिए एक बार, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलग अलग फार्मूले क्लियर हो गए। उसके बाद आता है इसका उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ करते हैं, सीधा सा सबको जानकारी है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। ठीक, अब ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है। यहाँ पे अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता, इसके बाद पीएच बचा है। देखिए हम लोग क्या पढ़े, अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े, अम्ल क्षार के रासायनिक गुण पढ़े, अम्ल क्षार के रासायनिक गुण के बाद लवण पढ़े, लवण के 2 प्रकार पढ़े, दिक् लवण, संकर लवण, जो कि पूछे नहीं जाते। उसके बाद 5 कंपाउंड पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 5 कंपाउंड पढ़े। इसके बाद बचता है पीएच, पीएच का पूरा डिटेल, पीएच मीटर, ये सब चीजें बचती हैं। इसको हम लोग एक लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट समझा देंगे। एक क्लास होगी लगभग आधे घंटे 30-35 मिनट की, एक क्लास में पूरा पीएच आप लोगों को उसका फाइनल निचोड़ दे दिया जाएगा। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्लास 10 के बच्चे बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद पीएच पढ़ाने के बाद, कल आप लोगों को पीएच पढ़ा दिया जाएगा, पीएच पढ़ने के बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। इससे पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ाया गया, या जिस भी पॉइंट में आप लोगों को डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा पॉइंट में डाउट है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे साबुनीकरण, तो कल साबुनीकरण की रिएक्शन फिर से बता दी जाएगी। साबुनीकरण की रिएक्शन पूछी भी जाती है, आगे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साबुनीकरण कल फिर से बता दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।